गांव दियापुर में एक जवान लड़का आरिफ रहता था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन बहुत होनहार और मेहनती था। इसका दिल पढ़ाई में लगता था और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता। इसी गांव में एक लड़की सुना रहती थी, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी। दोनों की आपस में दोस्ती थी जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। एक दिन आरिफ ने थुना से कहा, सुना, मैं शहर जा रहा हूँ, आली तालीम हासिल करूँगा और अच्छी नौकरी करके तुम्हें खुशहाल जिंदगी दूंगा। थुना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरिफ, तुम ज़रूर कामयाब होगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। शहर जाने से पहले आरिफ ने थुना को एक खत लिखा। इस खत में उसने अपने दिल की तमाम बातों को समूने की कोशिश की। लिखा, प्यारी थुना, तुम्हारी यादें मेरे साथ होंगी, हर लम्हा तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत बनेगी, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊँगा। तुम्हारा आरिफ। ये खत पढ़कर थुना की आंखें नम हो गईं। उसने आरिफ से वादा किया कि वो उसका इंतज़ार करेगी। आरिफ शहर चला गया और थुना गांव में रह गई। दोनों के दरमियान ये खत मोहब्बत की पहली निशानी बना। इखलाकी सबक, सच्ची मोहब्बत में दूरी कोई रुकावट नहीं बनती। अगर दिल में वफा हो तो वक्त और फासले बेमानी हो जाते हैं। आरिफ शहर में अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। वो थुना को खत लिखता रहा और थुना जवाब देती रही। दोनों के खुतूत उनके दिलों की धड़कन बन गए। आरिफ ने अपनी मेहनत जारी रखी और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद खुतूत आना कम हो गए। आरिफ मसरूफियात में घर गया और थुना को खत लिखना भूल गया। थना इंतज़ार करती रही। उसके घर वालों ने उसे दूसरे रिश्ते देने शुरू किए, लेकिन थना ने हर एक को इनकार कर दिया। वो कहती, मैंने आरिफ से वादा किया है, मैं उसका इंतज़ार करूंगी। एक दिन थना के वालिद ने उसे डांटा, बेटी, आरिफ शहर में मसरूफ़ हो गया है, शायद वो तुम्हें भूल गया है, तुम अपनी ज़िंदगी ताया मत करो। थुना ने जवाब दिया, आबा, आरिफ वफादार है, वो ज़रूर वापस आएगा। थुना ने आरिफ को एक खत लिखा जिसमें लिखा, प्यारे आरिफ, तुम्हारी यादों के सहारे में ज़िंदा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार है, तुम्हारा वादा है। बरसों गुजर गए, लेकिन मेरा ईमान है कि तुम लौटोगे। तुम्हारी थना। ये खत पढ़कर आरिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने फ़ौरन जवाब लिखा, प्यारी थना, माफ़ कर देना, मैं मसरूफियात में तुम्हें खत लिखना भूल गया। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में है, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। तुम्हारा आरिफ। आरिफ ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। वो गांव वापस लौटने की तैयारी करने लगा। अखलाकी सबक, वफ़ा और सब्र मोहब्बत की मजबूत बुनियादें हैं। मसरूफियात में भी अपने वादों को न भूलें। आरिफ गांव वापस आया। उसने देखा कि थुना अब भी उसका इंतज़ार कर रही है। दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरिफ ने थुना से कहा, थना, तुमने मेरा इतना लंबा इंतज़ार किया, तुमने मुझ पर एतमाद किया, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा था। थना ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिफ, तुम्हारा खत मेरी ताकत था, तुम्हारे अल्फाज ने मुझे हिम्मत दी। आरिफ ने थना के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें अपनी कामयाबी के बारे में बताया। उन्होंने खुशी से दोनों की शादी की इजाज़त दे दी। शादी के बाद आरिफ और थना दोनों शहर आ गए और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। आरिफ ने अपने घर में वो खत एक फ्रेम में लगा दिया जो इसने थुना को लिखा था। वो कहता, ये खत हमारी मोहब्बत और वफा की निशानी है। उसने हमें सिखाया कि मोहब्बत में सब्र और एतमाद कितना ज़रूरी है। आज भी वो खत उनके घर की जीनत बना हुआ है और उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाता है। इखलाकी सबक, मोहब्बत में अल्फाज की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। एक खत, एक वादा, एक पैगाम किसी के दिल में उम्मीद की किरण जागजार सकता है।